बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो मौजूदा दौर में हर घर और ख़ानदान की कहानी है। इसलिए खुदारा अपने घर से गाफिल न रहिए। मजीद चाचा बड़े खुश थे कि आखिरकार 30 साल परदेश काट कर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी नुमायां थी। मैं भी उनकी तरह एक परदेसी हूँ। मुझे 15 साल हुए कि अपने घर बार से दूर रिज़्क़ कमाने के लिए खुद साख्ता जलावतनी काट रहा हूँ। उनको देखकर मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेश छोड़ दूँगा। मगर फ़िलहाल मजीद चाचा की खुशियों में से ही खुशियाँ बांट रहा था। सारी रात मजीद चाचा ने खुशी से जाग कर गुजारी। अगली सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने काम काज में लग गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ़त करने के लिए फ़ोन किया तो उन्हें खुश पाकर दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता भी न गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया। देखता हूँ कि मजीद चाचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चाचा ने उठकर मुझे गले लगाया और दाढ़े मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चाचा को ज़ोर से गले लगाया और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चाचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही होश खो चुके थे। मैंने खाना बनाया। मजीद चाचा नमाज पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने दरियाफ़त किया, चाचा बताए तो सही हुआ क्या है? चाचा ने बताया कि उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर ही कर दी थी। बेटे तीनों अभी कमा रहे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चाचा ने कहा जिस दिन वो घर पहुंचे सब ठीक था। उन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से ज़रा सा डांट दिया। तो जवाब में बेटे ने कहा आप आए हैं तो इज्जत से रहे, ज़्यादा तहकीकात न किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ। लिहाजा चाचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चाचा ने खुद ही उस बेटे को पास बैठाकर उससे मुआज़रत की और उसका मूड ठीक किया। मजीद 2 दिन गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का उनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। उसी बेटे ने दरवाज़ा खोला और ड्राइंग रूम में आए। चाचा मजीद अपनी बेटी की उसके दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। बेटे का जवाब था कि यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी। जब से आया है नाक में दम कर रखा है। उसके अल्फाज चाचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहे थे। शायद चाचा के कानों ने ही मजीद सुनने की ताकत गंवा दी और बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चाचा की बीवी अपने महल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चाचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते मैं कहाँ गलत हूँ, या मैं इतना गलत हूँ, मैंने क्या नहीं किया, क्या मैं इतना गैरहम हूँ। उसी रात चाचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा, बाकी सब बाहर से खाकर आए थे। चाचा ने गिल्ला करना चाहा कि उनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मजीद तकलीफदेह जवाबात न सुनने का हौसला था न ही सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चाचा नमाज के लिए उठे, वज़ू कर रहे थे कि बेटी की ज़ोरदार गिरती हुई आवाज़ आई। कौन शोर कर रहा है इस वक्त? चाचा मासूम बच्चे की तरह डर से गए और वज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वही वज़ू किया और नमाज पढ़ी।
نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے چاچا رونے لگ گئے۔ تبھی امام مسجد نے چاچا کو پوچھا، کیا ہوا بڑے میاں، روتے کیوں ہو؟ چاچا نے سارا ماجرا بیان کیا اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیے مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب جو بہت بزرگ تھے، زمانے کے نشیب و فراز کا تجربہ رکھتے تھے، فرمانے لگے، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا، اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے بن چکے ہیں، اب یا برداشت کرو یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لو۔ چاچا واپس گھر گئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے تانی ہی سننے ہیں۔ چاچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراونا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ ہرس چاچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے وہ اپنے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے وہم کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں۔ چاچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے سینے تک کو تر کر گئے تھے۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چاچا کی ہلکی سی آواز نکلی، سمد بیٹا، میں اب پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، جب میں نہ رہوں تو مجھے یہی پردیس میں ہی دفن کر دینا۔ میں چاچا کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگا، کیونکہ میرا دل بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کہیں پاکستان میں بنایا گیا میرا گھر بھی میرا وہم تو نہیں۔ دوستو، اس تحریر کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کمانے کے لیے بیرون ممالک جانا چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، اولاد کی پرورش سے غفلت کے نتائج یہی نکل سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا ہدف آپ کو بہترین اسلامی معاشرتی تاریخی معلومات اور اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔